दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया कहावत है कि लालचियों की दुनिया में ठग भूखे नहीं मरते। अब आप कहोगे दुनिया नहीं भाई, यहाँ पे शहर होता, लेकिन भाई शहर कह दिया ना तो थोड़ा सा बवाल मच जाएगा, क्योंकि सारे इंडिया के अलग अलग शहरों से लोग नोएडा आए थे लुटने के लिए, वो भी 8,000 रुपये पर बंदा दे के। मतलब कि 8,000 रुपये दो और लुटने पहुंच जाओ नोएडा। क्योंकि वर्ल्ड स्टार्टअप कन्वेंशन ने एक वेबसाइट बनाई थी, और मुश्किल से 6 महीने पहले ही वेबसाइट बनाई थी, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि भैया तुमको हम इन्वेस्टमेंट दिलाएंगे, यहाँ पर बड़े बड़े लोगों से भी मिलवाएंगे, 8,000 रुपये पर बंदा हमको दो, और उसके बाद में होटल का खर्चा है अगर तुम्हारा रहने का तो उसका भी पैसा दो, खाना पीना तो खाओगे उसका भी पैसा दो, और इस इवेंट के अंदर आओ लाखों की इन्वेस्टमेंट लेके जाओ। अब जैसे ही वहां पर लोग पहुंचे उनके साथ में तो लक्ष्मी चीट फंड हो गया है। कहाँ गया ऑफिस? हटो यहाँ से। वो लक्ष्मी चिट फंड का ऑफिस था ना, यहाँ बोर्ड लगा हुआ था, किधर गया वो? अरे मैं खुद वो ऑफिस ढूंढ रहा हूँ। अभी देखो हो क्या रहा है कि इंडिया के अंदर ना सभी लोगों को स्टार्टअप का भी एक भूत सा चढ़ा है कि कोई चाय बेच रहा है MBA करके, कोई बीटेक करके पानी पूड़ी बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई PhD वाला रोडों पे बर्गर बेच रहा है। तो इस तरीके की चीज़ों को वो बोलते हैं स्टार्टअप। हालांकि वो है वही बिजनेस, रेडी वाला बिजनेस है उनका। अगर वो कोई एक आधा ग्रो कर जाता है तो कर जाता है, बाकी तो फिर ऐसा ही काम है। और हालांकि इसको स्टार्टअप बताते हैं। और ऊपर से अभी एक और चीज़ ने पागल बना रखा है कई सारे लोगों को, जो है शार्क टैंक, जिसके अंदर वो देखते हैं कि भैया इतना ज़्यादा पैसा मिल जाता है, हमें वो जाना है, बस पिच करना है, और उसके बाद में ये सामने बैठे हुए शार्क हमारी कंपनी में, हमारी स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर देंगे, और उसके बाद में हमारी कंपनी की तो बल्ले बल्ले ही हो जाएगी। लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि भैया जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होता है उसके बाद में भी कई सारी चीज़ें होती है, कई सारी डील कैंसिल हो जाती है, कई सारी डील पे रिजेक्ट कर दिया जाता है कि ना 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 मुझे तेरा पसंद नहीं आया। और कई सारे लोगों को जो कि कैंसिल हो जाती है स्क्रीन पे कि नहीं कर रहे हम तेरे में इन्वेस्ट, उसके में इन्वेस्ट कर भी देते। तो उल्टा पुल्टा चीज़ें होती रहती हैं भैया। TRP है जो टीवी पे दिखता है वो सिर्फ बिकने के लिए दिखता है, बाकी सारी चीज़ें कुछ सच्ची होती है, कुछ नकली होती है, कुछ बनाई हुई होती है। लेकिन यहाँ पर नोएडा के अंदर जो इवेंट हुआ था उसमें विश्वास दिलाने के लिए इतनी लंबी लंबी फेंकी गई कि जो आप पकड़ भी नहीं पाओगे, कि हम तुम्हारे लिए एलॉन मस्क को बुलाएंगे, हम तुम्हारे लिए सुंदर पिचाई को बुलाएंगे, गौतम अडानी यहाँ पर आएंगे, कई सारे टॉप के मिनिस्टर आएंगे, नितिन गडकरी आएंगे, और यहाँ तक कि भैया नितिन गडकरी, चेतन भगत की पिक्चर तो बैनर तक पे लगा रखी थी इन्होंने अपने इवेंट के लिए। क्योंकि चेतन भगत ने तो भैया बाकायदा एक वीडियो भी बनाई थी ट्विटर के ऊपर बुलाने के लिए कि भैया आओ यहाँ इन्वेस्टमेंट पाओ, तुम्हें हाथों हाथ इन्वेस्टमेंट मिलेगी तुम्हारी कंपनी के अंदर। तो इस तरीके की चीज़ें भी हुई थी, जिसके बाद में इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। और कई सारे टॉप के इन्फ्लुएंसर जो कि इन्वेस्टमेंट बताते हैं आपको यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, कि भैया यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, वहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ये वाले शेयर खरीद लो, वो वाले वो बेच दो, ये कर लो वो कर लो। तो उन तक ने प्रमोशन करी थी इस इवेंट की, जिसके बाद में अब वो भी फंसे पड़े हैं, उनसे भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब यहाँ पर लोग भाग भूग के किसी तरीके से पहुंचे तो सही टाइम पे, कि भैया होटल का खर्चा भी है, अपने 8,000 रुपये भी देने हैं, ऊपर से खाना भी खाना है, सब कुछ हुआ। लेकिन वहाँ पर कोई नहीं पहुंचा सिवाय पुलिस के। पुलिस ही बुलाई गई कि भैया कहाँ पे हैं लोग जो बुलाने वाले थे, कहाँ। उनको लगा होगा एलॉन मस्क आ रहे हैं तो इसलिए पुलिस आ गई, गौतम अडानी आ रहे हैं इसलिए पुलिस आ गई, भैया सुंदर पिचाई आ रहे हैं इसलिए पुलिस आ गई। लेकिन बाद में मालूम चलता है कि भैया कई सारे लोग भड़के हुए हैं, उनको सच्चाई मालूम चल गई कि यहाँ पर ना एलॉन मस्क आने वाला, ना सुंदर पिचाई आने वाला, नितिन गडकरी आने वाला, ना गौतम अडानी आने वाला, कोई भी नहीं आने वाला। क्योंकि यहाँ तो ना इन्वेस्टर दिख रहा, ना ऑर्गेनाइजर दिख रहा, ना कोई एक्सप्लेनेशन देने वाला, ना अनुराधा मैडम। तो भैया पुलिस तो बुलानी ही पड़ेगी कि भैया क्या हो रहा है यहाँ पे, कौन सा लक्ष्मी चीट फंड वाला इवेंट करवा दिया तुमने। हेरा फेरी 3 की शूटिंग शुरू भी नहीं हुई, लेकिन हाँ ये लक्ष्मी चीट फंड का इवेंट तुमने यहीं पर करवा दिया। लगता है इसके बाद में अक्षय कुमार भी यहाँ पर रोना धोना, या सुनील शेट्टी और परेश रावल भी अपना रोना धोना करने आएंगे कि भैया चलो सेटअप तो लगा ही हुआ है, यहीं पर एक शूट कर लेते हैं। अभी कोई सोचने वाली बात देखे कि भैया 6 महीने पहले ये वेबसाइट बनी है, और उसके बाद में कहते हैं हम एलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर इंसान को बुलाएंगे इस फटीचर इवेंट के अंदर, है सुंदर पिचाई को बुलाएंगे, जो कि अभी जब इंडिया आए थे रिसेंटली तो सीधा मोदी जी के साथ में बैठे थे। अब वही बात मैं सेम कहता हूँ कि भैया दुनिया का सबसे अमीर बंदा अगर इंडिया आएगा, वो यहाँ पर इंडिया के मिनिस्टर्स से मिलेगा, वो मोदी जी से मिलेगा, वो अपने टेस्ला की बात करेगा, वो स्टारलिंक की बात करेगा, वो न्यूरालिंक की बात करेगा कि भैया कुछ ना कुछ यहाँ पे बेच के ही जाऊँ। ऐसा थोड़ी ना कि भैया इनके लिए पहुँच जाएगा कि हाँ मैं आ रहा हूँ बैठो जरा।
चाय बा पिलाओ इन्हें इतने। भाई इन लोगों के पास में इतना फालतू टाइम नहीं है, खासतौर पे एलोन मस्क के पास में। भैया उनके पास में अगर फालतू टाइम कहीं खर्च करने के लिए है तो अपनी भैया 9वीं 10वीं गर्लफ्रेंड के लिए हो सकता है, लेकिन तुम्हारी चिंदी चोरी वाले इवेंट के लिए तो नहीं हो सकता। अब यहाँ पर लोगों की लालच कि भैया हमें इन्वेस्टमेंट मिलेगी, लाखों का पैसा मिल जाएगा, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे उस पैसे से। अब चलो नहीं भी कर पाया तो बोल देंगे भैया कंपनी डूब गई, लाखों रुपए तो अंदर हुए, कुछ तो मिला। 8,000 रुपये दे के आए हम यहाँ पे, होटल का खर्चा किया है, ट्रैवल का खर्चा किया है, खाना पीना सब दे दिया इन्होंने इन लोगों को जिन्होंने भी ऑर्गेनाइज करवाया था, हालांकि मिले कोई नहीं। तो भैया अब बचने का टाइम आ चुका है। अब किसी भी बात को सच मानना मतलब ऐसा है कि भैया सोशल मीडिया पे थोड़े से पैसे दो, वो टॉप का इन्फ्लुएंसर बोलने लग जाएगा कि हाँ यही चीज़ बढ़िया है, वो एक्टर तक बोलने लग जाएगा। क्योंकि ऐसे एक्टर भी हैं जो भैया बोलते हैं कि भैया पान मसाला इस गुटखा की एड वेड तो मैं करता नहीं, लेकिन बाद में अब जुबान केसरी कर रहे हैं। पहले प्रोटीन को गलत बोलते थे, आज प्रोटीन का डब्बा बेच रहे हैं। और जुए की एप्लीकेशन जिन्होंने आज तक प्रमोट नहीं करी वो भी अब कह रहे हैं कि भैया टीम बना लो फटाफट। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करे। अभी 6 महीने पहले वेबसाइट ना बनी, इन्होंने 8-8 हज़ार रुपये दे के वहाँ पहुँचने लग गए। कोई केरला से आ रहा है, कोई झारखंड से आ रहा है, कोई पंजाब के किसी हिस्से से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, मतलब सारी इंडिया ही पहुँच गई वहाँ पर। एक एक बंदा हर एक स्टेट से पहुँच गया कि चलो मैं कंट्रीब्यूट करता हूँ इस इवेंट के अंदर। लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला सिवाय धक्के के, मुक्की के, और हाँ थोड़ा बहुत ड्रामा देखने को मिल गया। चलो उसी के 8,000 रुपये दे दिए कि पुलिस स्टेज पे चढ़ के भाषण दे रही है कि बैठो बैठो, कुछ नहीं मिलने वाला, खाना खाओ और जाओ घर।